सुखावाड़ा नदी तबाही मचा रही है। नदी का पानी दर्जनों गांव में घुस गया है। घरों में पानी आ जाने की वजह से लोग बेघर हो गए हैं। गोवर्धना इलाके के ज्यादातर गांव जलमग्न हैं। ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, ये 12 ऐसे गांव हैं जो इस नदी की चपेट में है। सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है कि एटलीस्ट यहाँ पर राहत सामग्री जो है वो पहुंचाई जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, क्योंकि इन सब के सामने खाने पीने की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। पानी में चारों ओर से घेराल बन जा, पुछलो पानी में ना कोई देखे, अब किलो पानी में कोई नहीं देखे, हमने घेरा गए बन जान जहाँ तन जान, घर में पानी सब घुस गया। रोड में 4 फीट पानी चलता। सुखावड़ा नदी डुमरी गांव में सुखावड़ा नदी का पानी से मतलब बहुत आदमी के यहाँ पे पीड़ित हो गए हैं। आपका सैकड़ों गांव, दर्जनों गांव आपको यहाँ पे पीड़ित हो गए हैं। पूरा घर में पानी मतलब ढुक गया है। सड़कों पे आपका पानी चल रहा है, कम से कम 3 से 4 फुट के अंतराल में पानी चल रहा है यहाँ पे। तो बघा ही नहीं, पूर्णिया के बायसी में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहाँ पर लोगों ने जिस घर को अपने खून पसीने से बनाया, उसी घर को अब वो तोड़ रहे हैं, अपने प्यारे आशियाने को छोड़ रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महानंदा ने जो तबाही मचाई, उसमें एक एक घर नदी में समा रहा है। मड़वा गांव में अब तक 8 घर नदी में समा चुके हैं। लिहाजा लोग अपने घरों को तोड़कर दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो आगे कहां जाएंगे, क्या करेंगे। बाढ़ पीड़ितों के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार ने। कई पंचायतों में अभी कटाव हो रहा है और हम लोगों ने चिन्हित करवाया है। कुल 45 ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पे अभी कटाव का सामना करना पड़ रहा है। कल कार्यपालक अभियंता जो नए अभी ज्वाइन किए हैं उनको निर्देशित किया गया है। 14 संवेदक चयनित किए गए हैं। उन सब के बीच में कार्य का बंटवारा करके उन सभी 45 जगहों पे कटाव निरोधी जो कार्य है वो तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया गया है और आधा दर्जन जगहों पे कल ही काम शुरू भी किया जा चुका है। मैं अभी मौजूद हूँ बायसी अनुमंडल के बनगावा पंचायत के मरवा टोला में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये महानंदा नदी है जो हर साल कटाव करती है। और क्या हालत है इस गांव की, लोग अपने आशियाने को तोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इधर लोगों का ये घर है। महानंदा नदी के चपेट में कई घर यहाँ आ चुके हैं और ये अपने घर का जो ईंट मलबा या जो खिड़की किवाड़ी है उसको बचाने के लिए तोड़ रहे हैं। ये घर क्यों तोड़ रहे हैं? मकान है ना, नदी से गिर रहा है नदी में। अच्छा, तो तोड़ के क्या करेंगे आप लोग? कहाँ लेके जाएंगे? इधर देखिए, इधर देखिए, कहाँ लेके जाएंगे? अच्छा, कितना घर कटा है? 2-3 घर कट गए हैं। तो ये घर तोड़ने की नौबत क्यों आई? नदी में गिर जाता है इसीलिए तोड़ देते हैं। हर साल ये कटाव होता है? हर साल होता है, मदद नहीं करता है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है? मदद नहीं करता है। इस बार कितना घर कटा है? 8 घर कट गया है। यहाँ पे लोग तोड़ रहे हैं घर। ये लोग जो है नदी कटान से जो कट के जा रहा है, इसी का बचाव के लिए जो अपना जो भी बचा हुआ है उसको संभालने के लिए तोड़ रहे हैं। कभी भविष्य में फिर कोई आगे चल करके कहीं का कोई आयोजन होगा, अब बचा हुआ नहीं रिटर्न महानंदा में तो कट के चले जाएगा। लेकिन अब तक कटाव रोधक कार्य नहीं होने के कारण इस वर्ष जो नदी के जद में जो मोहल्ला था, जो महादलित टोला जो अभी हैं, इनको बचने योग्य कहीं जमीन भी नहीं है और महादलित भी है, साथ साथ ये भूमिहीन भी है। अभी जो 8 परिवार कट गया, लगभग 100 परिवार जो नदी के जद में है, कटने योग्य है। जल स्तर बढ़ता है तो ये संभवतः कट ही जाएगा। हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार से और सरकार के पदाधिकारी से आग्रह करेंगे कि वैसे महादलित और भूमिहीन परिवार को जमीन आवंटित करके इसको बसाने का कार्य करे। इस तरह से लोग अपने ही बनाया आशियाने को तोड़ रहे हैं। जिस एक घर बनाने में लोगों को वर्षों लग जाता है, पूरे जिंदगी की कमाई उस घर में लोग लगा देते हैं। आज ये महानंदा नदी के कारण लोग अपने ही आशियाने को किस तरह से छेनी हथौड़ी से तोड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वो लोग कटाव निरोधक काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है। यहाँ पर
कहीं किसी तरह के कटाव निरोधक काम नहीं हो रहा है। जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि नदी काफ़ी दूर थी पहले और वो कटते कटते यहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन आज तक सरकार के नुमाइंदे या प्रशासन की तरफ से कोई देखने तक नहीं आया है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, मड़वा, पूर्णिया। शादी ब्याह का मौसम है, ऐसे में बाढ़ग्रस्त इलाके में हो रही शादी में सबसे ज्यादा परेशानी दूल्हे और दुल्हन को हो रही है। खगड़िया से एक ऐसी ही तस्वीर आई जो इस परेशानी को बखूबी बयां कर रही है। दुल्हन शादी करके गाड़ी से सहरसा से खगड़िया तो आ गई, लेकिन नाव से घर तक पहुंचने में उसे जो परेशानी हुई वो तो वही जानते हैं। दुल्हन के साथ नाव पर सवार दूल्हा मुस्कुरा रहा है, लेकिन चारों तरफ फैले पानी में डर के मारे दुल्हन की जान जा रही है। घूंघट ओढ़े नाव पर बैठी दुल्हन की शादी तो सहरसा में बड़े धूमधाम से हुई। वह दूल्हे के साथ सहरसा से खगड़िया तक बड़ी खुशी के साथ आई, लेकिन अपनी ससुराल खगड़िया के सिमराहा तक जाने के दौरान उसने जो पानी देखा, डर के मारे उसका हलक सूखने लगा। बाढ़ग्रस्त इलाका होने की वजह से गांव तक जाने के लिए एकमात्र साधन नाव ही था, लेकिन दुल्हन नाव पर बैठने को तैयार नहीं थी। नई नवेली दुल्हन को नाव पर बैठने से डर लग रहा था। बोल रहा था कि हम डूब जाएंगे, डूब जाता है किश्ती, नाव डूब जाता है, डूब जाएगा। फिर तो नाव पर बैठी, हाँ, कितना कहते सुनते, तब उसका जो लोकना होता है लड़की का, वो समझाया बुझाया, तब जाकर के बैठा। हालांकि काफी मान मनौवल के बाद वो नाव पर बैठी, लेकिन उसका डर खत्म नहीं हुआ। काफी मनाने के बाद किसी तरह दुल्हन नाव पर बैठ गई। काफी देर तक नाव पर बैठने के बाद दुल्हन को उतारने के लिए लोग सूखी जगह तलाशते रहे, लेकिन दुल्हन पानी में पैर रखने के लिए तैयार नहीं थी। काफी देर के बाद नाव किनारे पर लगी, फिर दुल्हन को उतारकर घर लाया गया। डर लगे रहे लड़की के। अच्छा, किया पानी देख के अपने से को डर नहीं लगे थे? हमरा कथी डर लगते। अच्छा, वो लड़की के फिर क्या डर लग गया? अब शहर में रहे वाली होइए, डर लगते होइए। सात नदियों से घिरे खगड़िया में कोशी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से जिले के कई निचले इलाके बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में बाढ़ प्रभावित तो परेशान है ही, बाढ़ग्रस्त इलाके में आने वाली नई नवेली दुल्हन को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट।